वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी जीके के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। ये तीसरा लेक्चर यूपी जीके का है। मैंने बोला आपसे यूपी जीके में 10 क्लास में पूरी खत्म करा दूंगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करिए। शानदार यूपी जीके आपको इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। जितना मैं दूंगा आप मोर देन इनफ है। आप फिर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, आप देखना सारे सवाल कर ले जाएंगे। बस फिर करंट अफेयर्स में जो है जैसे यूपी का बजट वगैरह उसको ऐड ऑन कर लेना। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लिस्टिंग मोर देन इनफ होगी आपके यूपी जीके को कवर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। ये कल हम लोगों ने करा था। क्षेत्रफल भी बताया था 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और जो यूपी है वो पूरे मतलब देश का, इंडिया का भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33%। तो ये डाटा याद रखना। जो यूपी का क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ये हम लोग देख ही चुके हैं कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है भाई। 75 जिले हैं यूपी में। कितने? 75 जिले हैं। देश का सबसे पूर्वी जिला भी कल बताया बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है ना। उत्तर प्रदेश का एकमात्र आदिवासी जिला है सोनभद्र। आपको ये पॉइंट याद रखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र आदिवासी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। और यूपी में कोई भी पहाड़ी जिला नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ी जिले था वो उत्तराखंड में शामिल हो गए। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य एमपी है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है 2352 उत्तरी अक्षांश से 3128 उत्तरी अक्षांश तक है। कितना? 2352 3128, 2352 3128 और 77 30 84 39 ये देशांतर है। ठीक, तो आपको ये रटना है 77 30 84 39, 2352 3128, 2352 3128, 77 30 84 39। ठीक है। और फिर यूपी का सेंसस आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 199.21 मतलब 81 मिलियन जनसंख्या है, जो कि भारत की जनसंख्या की 16.5% है। एक उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 7.33 है और दूसरा जनसंख्या 16.5 है। जनसंख्या कितनी? 16.5%। और जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या जो है वो आप देखेंगे ना, वो सबसे ज़्यादा है। 77.73% ग्रामीण जनसंख्या है और शहरी जनसंख्या 22.27 है। 22.27 शहरी है, 77.73 ग्रामीण है। जनजातीय जनसंख्या आप देखेंगे 0.57% है जनजातीय जनसंख्या। और औसत जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। जनजातीय जनसंख्या 0.57%। ठीक है। और यहाँ देखिए मृदा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो 6 हैं भाई। एक भाभर, तराई, विंध्य, बुंदेलखंड, अरावली और जलोढ़। ठीक है। भाभर, तराई, विंध्य, बुंदेलखंड, अरावली, जलोढ़। ठीक है। और 9 जो है वो कृषि जलवायु क्षेत्र है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन या कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9 है। ठीक है। बस इतना आपको अभी के लिए ये वाला याद रखना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का नाम जो है ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पढ़ा, आइए इस पर नज़र मारते हैं। तो आप इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे 1775 से 1833 तक इसका नाम क्या था? प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। ठीक, बंगाल के अधीन था। तो बस सिंपल सा आपको याद रखना है 1775 से 1833 तक ये फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी जो थी बंगाल की उसके अधीन था। ठीक। फिर उसके बाद 1834 में इस प्रांत का नाम आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया गया। आपको ये याद रखना है 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी और राजधानी इलाहाबाद बनाई गई। क्या मैंने बोला कि सर आपने ये बोला 1775 से 1833 तक ये फोर्ट विलियम जो बंगाल में था उस प्रेसिडेंसी उसके अधीन था। 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी बना दी और राजधानी इलाहाबाद बना दी है। और फिर 1836 में क्या करा? वापस से राजधानी इलाहाबाद से आगरा कर दी गई। राजधानी क्या कर दी गई? इलाहाबाद से आगरा। और इसका नाम जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस रखा गया। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कब रखा गया? 1836 में। कब रखा गया उत्तर प्रदेश का नाम? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। 1836 में राजधानी इलाहाबाद से बदल के आगरा कर दी गई। राजधानी क्या कर दी गई? इलाहाबाद से बदल के आगरा कर दी गई। और जो इसका नाम है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस रखा गया। तो पहले क्या नाम कहाँ था? आगरा मतलब फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के अंदर। उसके बाद आगरा प्रेसिडेंसी करा। 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस कर दिया, राजधानी इलाहाबाद से आगरा कर दी। ठीक है। फिर आप देखेंगे 1856 में ये हटा दो, अवध राज मिला दी, ये नहीं याद रखो, ये याद रख लो। 1858 में राजधानी आगरा से बदल के फिर इलाहाबाद करेगी। तो ये पूछ सकता है। देखो राजधानी, अब देखो सबसे पहले जो राजधानी है वो इलाहाबाद करी गई। ठीक। उसके बाद राजधानी इलाहाबाद से आगरा करेगी 36 में। फिर 1858 में आगरा से बदल के फिर से क्या कर दी? इलाहाबाद कर दी, जब 1857 की क्रांति हो गई थी उसके बाद।
फिर आप देखेंगे 1877 में अवध के जो ज़िले हैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में मिला दिए गए और इसका नाम बदल के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध रख दिया गया। तो इसका नाम अब क्या हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध कब रखा गया था, तो 1877 में। फिर 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध रखा गया नाम। उत्तर प्रदेश का नाम 1902 में क्या रखा गया, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया, 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। ठीक है, 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस। और 1950 जो इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया। और सन 2000 में आपको पता है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। तो आपको इतना याद रखना है जो मैंने बताया, एक बार फिर से बता दूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1775 से 1833 में आपको याद रखना है, ये फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी जो थी उसके अंतर्गत था। 1834 में इसका नाम आगरा प्रेसिडेंसी रखा गया, राजधानी इसकी इलाहाबाद रखी गई। जब आगरा प्रेसिडेंसी है, राजधानी इलाहाबाद है। उसके बाद क्या करा गया, इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस रखा गया 1836 में, राजधानी आगरा कर दी गई इलाहाबाद से बदल के। फिर 1858 में इसकी राजधानी वापस बदली गई 1857 के विद्रोह के बाद। और 1902 की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध रखा गया। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया। 1950 में उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। तो इतना आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी और गठन, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम से जो राज्य का गठन है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ है। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। ठीक है, और राज्य के विभाजन की बात करें 9 नवंबर सन 2000 को हुआ है। ठीक है, जिसमें से उत्तराखंड को अलग करा गया था उत्तर प्रदेश से। और जो राज्य की भाषा है उत्तर प्रदेश की वो कौन सी है, हिंदी है भाई, हिंदी 1947 से ही है। उर्दू जो है 1989 में बनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उर्दू को कब बनाया गया, उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा 1989 में। ठीक है, और राज्य की पशु पूछ लेगा तो आपको पता है राज्य की पशु जो है बारहसिंगा है। राज्य की पक्षी जो है वो सारस क्रेन है या सारस क्रॉच कह सकते हो। और राज्य की वृक्ष की बात करें तो अशोक है राज्य की वृक्ष। राज्य की वृक्ष कौन सा है, अशोक है इसका राज्य की वृक्ष। राज्य की पुष्प की बात करें तो पलाश है, जिसको टेसू भी कहते हैं। ठीक है, पलाश या टेसू। राज्य की चिन्ह आपने देखा होगा, एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस राज्य की चिन्ह को हमने कब एक्सेप्ट करा था, 1938 में। कब करा था, 1938 में। ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो उर्दू याद रखना 1989 में, राज्य चिन्ह याद रखना 1938 में। ठीक है, राज्य की खेल है हॉकी, ये याद रख लेना। तो आप ये देख सकते हो, राज्य वृक्ष अशोक, पलाश, पुष्प है, बारहसिंगा और सारस क्रेन। उसके बाद अब आ जाता है एक जिला एक खेल। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स। इसकी शुरुआत जो है 2 दिसंबर 2022 को योगी आदित्यनाथ जी ने करी थी। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना। और एक जिला एक खेल कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, ऐसी खेल प्रतिमाएं तैयार करना जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। मतलब सिंपल था, ऐसा स्पोर्ट्स खेलना जो नेशनल लेवल और आप इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल सकें। तो एग्जाम में बस ये आपसे पूछ सकता है कौन सा स्टेट में कौन सा स्पोर्ट्स है ना, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में। जैसे लॉन टेनिस है, इसको प्रयागराज जिले में लॉन टेनिस के लिए रखा गया, प्रयागराज। कन्नौज कबड्डी के लिए, कहाँ से कन्नौज, कहाँ से कबड्डी, प्रयागराज में लॉन टेनिस। ठीक है, बांदा में रखा गया निशानेबाजी। बांदा में क्या रखा गया, निशानेबाजी। बांदा में निशानेबाजी, प्रयागराज लॉन टेनिस, कन्नौज कबड्डी। पीलीभीत तैराकी है। पीलीभीत क्या है, तैराकी है। हाथरस में फुटबॉल है। हाथरस में क्या है, फुटबॉल है। सोनभद्र और ललितपुर की बात करें तो तीरंदाजी है। सोनभद्र ललितपुर तीरंदाजी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, सोनभद्र ललितपुर तीरंदाजी, हाथरस फुटबॉल, हाथरस क्या हो गया, फुटबॉल, पीलीभीत तैराकी, बांदा निशानेबाजी, कन्नौज कबड्डी, प्रयागराज लॉन टेनिस। ठीक है, उसके बाद बुलंदशहर और कुशीनगर की बात करें तो यहाँ मुक्केबाजी है। बुलंदशहर और कुशीनगर मुक्केबाजी हो गया। मिर्ज़ापुर और बिजनौर की बात करें तो ये भारोत्तोलन, यानी वेट जो उठाया जाता है ना, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग जिसको कहते हैं, मिर्ज़ापुर और बिजनौर में। अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर की बात करें अगर, तो यहाँ बैडमिंटन चलता है। अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर में क्या चलता है, बैडमिंटन। आगरा और कानपुर टेबल टेनिस। आगरा और कानपुर टेबल टेनिस। ठीक है, तो एक बार फिर से चाहे आप देख लो, आगरा कानपुर टेबल टेनिस, अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर बैडमिंटन है, मिर्ज़ापुर बिजनौर भारोत्तोलन है, बुलंदशहर कुशीनगर मुक्केबाजी। ठीक है, हॉकी कई सारे ज़िलों में है, आप देखेंगे जैसे प्रतापगढ़ है, मऊ है, बरेली है। प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा, गाजियाबाद, यहाँ हॉकी है। एथलेटिक्स बहुत इस डिस्ट्रिक्ट में है, आप देख पाएंगे, जैसे मैनपुरी है,
फिरोज़ाबाद है, जौनपुर है, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौसाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर है, संत कबीर नगर है, चित्रकूट है, बस्ती है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ज़िले, हमीरपुर है, हापुड़ है, मेरठ है, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर, है ना। ये आपको याद रखना है। ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा वन डिस्ट्रिक्ट और वन स्पोर्ट्स कौन से ज़िले में है, तो आप देख सकते हैं एथलेटिक्स है ना, ये वाला स्पोर्ट्स कई ज़िलों में है। कुश्ती आप देखेंगे वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। कौन कौन सा है कुश्ती? वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। उसके बाद चलिए एक टॉपिक और देख लेते हैं लास्ट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उस पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सवाल इससे आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ये समझ लीजिए आप। जैसे भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है ना, ये लखनऊ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है आपका। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है आपका। पहले लखनऊ के बता रहा हूँ आपको। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये भी लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, ये भी लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, ये भी लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में है आपका। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, ये भी लखनऊ में है। तो फिर से देख लो, विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, वनस्पति अनुसंधान संस्थान, औषधि अनुसंधान संस्थान, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। फिर लखनऊ के दो और हैं, एक राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है आपके, और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये भी लखनऊ में है। चलिए अब उसके बाद जो चीनी अनुसंधान संस्थान है, चीनी अनुसंधान संस्थान, ये आपको कानपुर में देखने को मिलेगा। चीनी अनुसंधान संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये सब पूछे जा चुके हैं, मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, वाराणसी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। कोशिकीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान, नोएडा में है ये। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपको मिलेगा झांसी में। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर में सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिक्स, ये नोएडा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा। हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज, हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है। दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली में है। ठीक है, तो इतना आपको आज के लिए मैं दे रहा हूँ, इतना आपको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को 2 बार देखिए, पर याद ज़रूर कर लीजिएगा। और संपूर्ण तैयारी जरूर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल से ही आप कर सकते हैं। घर बैठे जितना देंगे उतना पढ़िए, टेस्ट लगाइए, डाउट पूछिए, क्विज अटेम्प्ट करिए, बढ़िया तैयारी करिए, घर बैठे आराम से पेपर निकलेगा आपका।